ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। तो दोनों कैटेगरीज हर जगह पर जो है पाई जाती। देने के लिहाज से भी पाकिस्तान ने कभी भी कमी नहीं की है। जहाँ पे जिस लिहाज से भी किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो, पाकिस्तान पहुँचता है और इसकी ज़िंदा मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। वो बिना वीज़े के जा ही नहीं सकते, तो वो फिर ये कैसे कह सकते हैं, कैसे ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि दूसरे ज़राए से पाकिस्तानी जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। आज ये आ जाती है कि हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे के पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। इसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। पाकिस्तानियों को टारगेट करके किसी को क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जब इस तरह की कैंपेन उठती है, और ये दुबई कोई पहला मुल्क नहीं है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है वो उसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर है। यूएई ने आखिरकार पाकिस्तानियों को लात मारकर अपने देश से निकालना शुरू कर दिया है। वहां के लोग एक ट्रेंड चला रहे हैं जिसका नाम है गेट आउट पाकिस्तानी। अब ये बातें पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं, खुलकर विरोध कर रहे हैं। वीडियो है सनाम जद का, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। यूएई में पाकिस्तानियों के खिलाफ एक कैंपेन चल गई है, गेट आउट पाकिस्तानीज। वहाँ की पुलिस ने पाकिस्तानियों को वार्न किया है कि आपकी हरकत कुछ इस तरह की हैं, जैसे वहाँ पे नस्वार बेचना, लड़कियों को हरासमेंट के वाक़यात। तो उन्होंने पाकिस्तानियों को वार्न किया कि आप अपनी हरकतें ठीक करें वरना आपको यूएई से निकाल दिया जाएगा। तो क्या कहना चाहेंगी कि ऑलरेडी मतलब माँ बाप बड़ी मजबूरी के साथ अपने बच्चों को, अपने जिगर के टुकड़ों को कह लें कि बाहर भेजते हैं कि जाओ रोज़गार की तलाश में, कि पाकिस्तान में भी उस तरह के हालात नहीं हैं। तो इस तरह के वाक़यात जब सामने आएंगे तो मज़ीद पाकिस्तान का इमेज कितना ख़राब होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छे और बुरे लोग दोनों तरह के हर जगह पे मौजूद होते हैं। ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ही अच्छे लोग हैं और बुरे लोग भी सिर्फ पाकिस्तान में ही हैं। तो दोनों कैटेगरीज हर जगह पर जो है पाई जाती हैं। तो इस वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ पाकिस्तानी ही वहाँ पर जाकर जो है वो इस किस्म के मामलात कर रहे हैं। यकीनन वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं जो कि करते हैं। और यकीन कीजिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिससे जब जब जो जो चीज़ मांगी गई है, चाहे वो डोनेशंस हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से कोई भी चीज़ हो, पाकिस्तान ने हमेशा दिया है। बेशक आप कह रही हैं कि लिया भी है, लेकिन देने के लिहाज से भी पाकिस्तान ने कभी भी कमी नहीं की है। जहाँ पे जिस लिहाज से भी किसी को सपोर्ट की ज़रूरत हो, पाकिस्तान पहुँचता है और इसकी ज़िंदा मिसालें बहुत सी मौजूद हैं। पाकिस्तान का मतलब सिर्फ जो है ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का भी मतलब इंसानियत है। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भी वो वहाँ पे जाके जो है बुरा कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से। यकीनन उनको भी, अगर उनमें जो लोग कर रहे हैं इस तरह से, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि हमारे माँ बाप ने हमें पता नहीं कितनी मुश्किलों से, कितने कर्ज़ों के बाद वहाँ पर भेजा है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उनका ख्याल करते हुए, उनको मुल्क को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पर। सिर्फ मुल्क को ही नहीं, अपने माँ बाप की तरबियत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके चलते हुए उनको ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए उनको, बल्कि पाकिस्तान के झंडे को अपने सीने पर लगाकर पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए, ना कि इस तरह से। मैम, ये यूएई की बात नहीं है, यूके में भी, तुर्की में भी बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर गेट आउट पाकिस्तानीज़ की कैंपेन चली हुई हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर कुछ तो इनलीगल तरीके से आते हैं, फिर कुछ यहाँ पर आकर इनलीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कह रहे लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं। तो क्या कहेंगे, ये सिर्फ यूएई की एक बात नहीं है और बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। वो कहते हैं ना, गंदम के साथ घी भी पिस जाता है। तो डेफिनेटली अगर दो लोग बुरा काम करेंगे तो जाने तो पाकिस्तानी के नाम से जाएंगे। अगर आप या मैं कोई बुरा काम करेंगे तो भाई कहेंगे ना कि पाकिस्तानी लड़की ने किया, ठीक है। तो गंदा कौन हुआ? अल्टीमेटली बात किस पर आई? हमारे मुल्क के ऊपर आई ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसमें होता ये है कि हाईलाइट कर दिया जाता है। उसकी एक वजह ये भी है कि हमारा जो तबका वहाँ पे जा रहा है वो शायद कम पढ़ा लिखा है, और चूँकि माशी इस्तेहकाम का इस वक्त फुकदान है, हम इससे लड़ रहे हैं, ये पूरी वर्ल्ड वाइड लड़ रहे हैं। लेकिन शायद हम ज़्यादा उस नहज पे हैं कि जहाँ पे अब हमें इसको स्टेबल करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए। तो जब आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं है तो डेफिनेटली आप सेकंड प्लान की तरफ जाते हैं। वो बिना वीज़े के जा ही नहीं सकते, तो वो फिर ये कैसे कह सकते हैं, कैसे ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि दूसरे ज़राए से पाकिस्तानी जो है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब मोमिन जो है, मुसलमान जो है, वो सही तरह से खड़ा होगा,
सही तरह से अपने दीन को समझेगा, अपने इस्लाम को समझेगा, अपने मज़हब को समझेगा, तो ये यकीनी बात है, ये यहूदी तक इस बात से डरते हैं कि अगर मुसलमान खड़ा हो गया तो हम लोग गिर जाएंगे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, हमारा नामो निशान नहीं। मैम एक वक्त था कि पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार होता था, इस्लाम को बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी, लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया छाया हुआ है। लोग इस्लाम के नाम से डरने लग गए हैं। इस्लाम को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि अगला बंदा खौफज़दा हो जाता है। आपने रिसेंटली बहुत सारे इंसिडेंट सुने होंगे जिसकी वजह से लोग डर गए हैं। किसी को आप बाहर के मुल्क में जाके गए ना कि मैं मुसलमान हूँ, डर जाते हैं, कहते हैं कि तुम लोग तो दहशतगर्द हो। हमारे माथे पर लेबल लगा दिया गया है कि हम एक दहशतगर्द मुल्क से बिलोंग करते हैं, हम एक टेररिस्ट कंट्री है। लोग हमसे डरना शुरू हो गए हैं। यकीन करें, बड़ा अब फ्रांस में मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले इस खबर पे वीडियो रिकॉर्ड की थी। फ्रांस में स्कूल और कॉलेजेस जाने वाली लड़कियों के अबाया और बुरके पर बैन लगा दिया गया है कि वो एक चीज़ को फॉलो करें, यूनिफॉर्म को फॉलो करें, वो अबाया और गाउन नहीं करेंगी। इतना खौफज़दा, इंडिया में कोई बात होती है ना गाउन पे या बुरके पे तो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। फ्रांस में इतना बड़ा इकदाम किया गया, सड़कों पे कोई नज़र नहीं आया, किसी ने इस पर कोई बात नहीं की। इंडिया करे तो सब चीख उठते हैं। बेसिकली बात मैम यहाँ पर क्या आ जाती है, बात ये आ जाती है कि हमारे अंदर यूनिटी की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, जिसकी वजह से, और ये इंतशार हमारे अंदर पैदा ही इसलिए किया गया कि जिस दिन हम मुत्तहिद हो गए तमाम मुसलमान, उस दिन पूरे की पूरे मुल्क पर नहीं, पूरे के पूरे जो है वर्ल्ड पर हम लोग जो है इंशाअल्लाह ताला फिर से हमारा इस्लाम का परचम लहराएगा। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमारे इसी इतिहाद को तोड़ने के लिए हमारे अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैला दिया गया है कि हम लोग चाह कर भी जो है एक मुल्क पाकिस्तान ही एक नहीं। मैम इसके जवाब में सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता काफ़िला क्यों लूटा, मुझे राहज़नों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो ये पाकिस्तानी ऐसा क्यों करते हैं और वहाँ पर उनको गेट आउट या शट ऑफ की कॉल क्यों आती हैं? उसकी वजह ये है कि पहली तो बात ये है कि एक तो प्री प्लान पाकिस्तानियों को बदनाम करने की इंटरनेशनल पॉलिसी और साजिश होती है। सेकंड ये है कि पाकिस्तान के जो तालीम का निज़ाम है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गैप्स हैं जिनको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए। हमें अपनी खामियों को तस्लीम करना होगा, हमें इन मुआशरे की इन तंग नज़रियों को, इस जहालत को तस्लीम करना होगा, हमें वो तमाम कम्प्लेक्सेस को तस्लीम करना होगा जिसकी बेस पर हम फ़ॉरेन में जाकर अपने पेरेंट्स को और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। चूँकि हमारे स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जस्ट डिग्री बांट रहे हैं, जस्ट जो है ना तालीम की रसीदें, फ़ीसों की रसीदें दे रहे हैं। पाकिस्तानियों को टारगेट करके किसी को क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जब इस तरह की कंपेन उठती है। और ये दुबई कोई पहला मुल्क नहीं है, यूके में, तुर्की में और कई ममालिक में इस तरह की कंपेन्स पहले होती रही हैं। जी उसकी वो इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो पाकिस्तान जो है वो उसकी बुनियाद इस्लाम के ऊपर है, और पाकिस्तान से जो है ना वो इनकलाब के जितने भी आप सोर्स ऑफ आप इस इनकलाब के मंबा वो पाकिस्तान ही है। तो आपकी यहूदी लाबी को बहुत से ख़तरात हैं कि अगर पाकिस्तानी खड़े हो गए, अगर ये इकबाल के शहीन खड़े हो गए तो ये वो इनकलाब बर्पा कर देंगे जो खुमैनी इनकलाब से बड़ा इनकलाब होगा। तो सर खड़े हो ना, हम कब से तो इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकलाब आए, पाकिस्तान में भी इनकलाब आए, इमरान खान भी आए, इनकलाब लाने की कोशिश कई आए सियासतदान और चले गए, इनकलाब नहीं आ रहा। हमने हिंदुओं के खिलाफ क्या इनकलाब लाना, अपने मुल्क को बेहतर करने का इनकलाब ले आए। मैं तो उसी इनकलाब की बात कर रहा हूँ कि ख़ुद को बेहतर करने का इनकलाब, अपने मुआशरे को बेहतर करने का इनकलाब, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करने का इनकलाब। और बाकी रही यूरोप की या सऊदीया या दुबई की बात, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान इतना एम्पावर हो जाए, पाकिस्तानी नेशन इतनी एम्पावर हो जाए कि हमें बाहर जाना ही ना पड़े, बल्कि लोग बाहर से हमारे पास आएँ, हमारे से इल्म सीखने आएँ, अदब सीखने आएँ, तरबियत लेने आएँ, और जो है ना तमाम सोर्स ऑफ सक्सेस हासिल करने यहाँ से आएँ। वो यूरोप और यूरोपीय तहजीब उनकी अपनी ज़िंदगियों में अंधेरे हैं, उनकी अपने निज़ाम टूटे हुए हैं, उनका कोई मुआशरा नहीं है, वो औरत को जिस औरत के हिस्से से देखते हैं, उनके निज़ाम में कोई माँ बहन बेटी का कोई हया और तकद्दुस ही नहीं है। या पाकिस्तान की बात करें, मैं तो यूरोप की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सब तो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान यूरोप को फॉलो कर रहा है क्योंकि हमारा आइडियल अब यूरोपीय तहजीब बन गई। दोस्तों यहाँ पर यूएई की बात हो रही है जो एक मुस्लिम कंट्री है। अदरवाइज पाकिस्तानी तो सीधे मना कर देते हैं कि भैया काफिरों की साजिश है, 100% इसमें काफिरों का हाथ है। पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे अच्छा देश है और यहाँ के लोग तो इतने भोले सीधे और इतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं कि इनकी दुनिया के अंदर कहीं पर भी बेइज्जती हो ही नहीं सकती, सबको इनकी इज्जत ही करनी पड़ेगी। इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, इस वजह से काफिर वाला जो खेल था वो यहाँ
यहाँ पर नहीं खेले। दूसरा, यहाँ पर खेल खेलते हैं ये लोग यहूदियों की साजिश है। पूरी दुनिया के अंदर यहूदी सबसे ज़्यादा इसराइल के अंदर रहते हैं और वहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 93,000 होगी। अब हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर 22 करोड़ लोग रहते हैं। इनकी 93,000 लोगों ने साजिश करके हालत ख़राब करके रखी हुई है। पूरा देश भीख मांगने के ऊपर आ गया। पूरे देश के लोग आटा की खोज कर रहे हैं यहूदियों की साजिश के कारण। सोचिए, ये इतने जाहिल लोग हैं भाई।